जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में जो है एकदम सिस्टमैटिक ढंग से लगे होंगे। मैं सौरभ कुमार, सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के बारे में। इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय पूरा एकदम सिस्टमैटिक ढंग से सिद्ध करके बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर उस वीडियो का लिंक दिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के साथ। तो मेरे दोस्त आइए, आज के इस वीडियो में हम आपको पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम होता है वो काफी शानदार तरीका से सिद्ध करके बताते हैं। अगर आप सभी जगह पर वीडियो देख करके तबाह हो गए हैं और कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको 110% समझ में आएगा। हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि आपको 110% समझा दे। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के बारे में। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो हेडिंग में लगाइए पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, प्रमेय का विलोम। तो आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम के बारे में बात करने वाले हैं, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर समझिए कि फिक्स है। 5 थ्योरम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम और समरूपता का सिद्धांत को जो है सिद्ध करने के लिए कभी कभी पूछ दिया जाता है। ज्यादातर इसी 5 थ्योरम को जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए और मुझे उम्मीद है कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में थ्योरम अगर पूछा जाएगा, यानी कि कोई भी प्रमेय पूछा जाएगा, तो यहीं से रहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए 5 स्टेप को आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप साधारण प्रतिज्ञा, दूसरा विशेष प्रतिज्ञा, तीसरा सिद्ध करना है उसको, और चौथा आपके अपने तरफ से कुछ रचना करना होता है, और पांचवा में प्रमाण या उत्पत्ति लिखना होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, तो उसको हम लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा में कि आखिरकार पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है। सबसे पहले आपको साधारण प्रतिज्ञा लिखना है। आपको पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय को लिख करके सिद्ध करें या पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिख देगा और उसी को आपको सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा में आपको पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लिखना है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता क्या है कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है और पहली भुजा का सम्मुख कोण जो है समकोण होता है, यानी किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है और पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वह समकोण होता है। तो साधारण प्रतिज्ञा में आपको जो थ्योरम कह रहा है, आखिरकार पाइथागोरस प्रमेय विलोम कहता क्या है, उसको लिख लेना है। हम यहाँ पर लिखेंगे किसी भी त्रिभुज में, साधारण प्रतिज्ञा में लिखना है आपको जो कथन है वो कथन को लिख देना है। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है और पहली भुजा का सम्मुख कोण जो है समकोण होता है, और पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो यहां पर लिखेंगे और पहली भुजा का सम्मुख कोण और पहली भुजा का सम्मुख कोण और पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। समकोण होता है। तो किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वह समकोण होता है। यह कथन जो है आपको साधारण प्रतिज्ञा में लिख लेना है। तो जो कह रहा है उसको लिखिए। सबसे पहले कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, तो समकोण होता है। हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज का नाम हम अपने तरफ से रख देते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। तो कथन क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक भुजा है एसी, यानी एसी का वर्ग जो है अन्य दो भुजा यानी कि ए बी का वर्ग और प्लस में बीसी के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये जो है बीसी का वर्ग और प्लस में यानी कि ए बी का वर्ग और प्लस में बीसी के वर्ग के बराबर होता है।
ये कथन में आपको जो है लिख लेना है, यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो ये जो है कथन कहता है, कथन में ही दिया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, विशेष प्रतिज्ञा लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा। अब विशेष प्रतिज्ञा में जो हम विशेष इस त्रिभुज में किए हैं, विशेष अपने तरफ से हम यहाँ पर त्रिभुज बनाए हैं, उस त्रिभुज के बारे में लिखेंगे। त्रिभुज हम बनाए हैं कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर दिया गया है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर कथन में दिया गया है कि कहता है ना कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय में कोण B बराबर 90 डिग्री होता था, लेकिन यहाँ पर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और पहली भुजा का समूह कोण जो है समकोण होता है। ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको लिखेंगे हम। तो विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे हम यहाँ पर माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस में BC का वर्ग दिया है। और इस पार्ट को आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ये जो पार्ट है आपको AC का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर में है AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर, ये पूरे पार्ट को आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। यानी यह जो है आपको समीकरण में दिया गया है, यानी दिया है AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, इसको आपको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। उसके बाद आपको जो सिद्ध करना है उसको लिखिए। तीसरा कंडीशन में हम यहाँ पर लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध करके क्या लाना है उसको आपको लिखना है यहाँ पर तीसरा कंडीशन में। तो हमें सिद्ध करके लाना है कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी यहाँ पर कोण B जो है कहता है ना कि और पहली भुजा का समूह कोण जो है समकोण होता है। तो पहली भुजा है यहाँ पर AC के सामने वाला भुजा क्या है यहाँ पर कोण B, यानी कोण B जो है समकोण होता है। यह जो है आपको प्रमाणित करके लाना है। तो लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर लिखना है आपको कोण B बराबर 90 डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना होता है, अपने तरफ से कुछ ना कुछ रचना करना होता है। तो हम यहाँ पर अपने तरफ से रचना करेंगे। अब रचना क्या करना है, इसको हम नीचे में मिटा देते हैं। आपको रचना क्या करना है, अपने तरफ से इसी के सम्मुख कोण, इसी का समरूप एक और अन्य त्रिभुज बना लेना है। तो हम इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज इस प्रकार से बना लिए, और ये त्रिभुज का नाम रख दिया हम PQ और साथ में R। अब ध्यानपूर्वक समझिए, वहां पर कोण B जो है समकोण है, तो यहाँ पर हम कोण Q को समकोण का साइन दे देंगे। अब देखिए, जब दो एंगल बराबर होगा यानी दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये त्रिभुज का ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा, और यहाँ पर BC भुजा जो है QR भुजा के बराबर होगा। तो आपको बराबर करके लाना है AC और यहाँ पर PR दोनों को बराबर कर लेना है। और जब तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो आप भली भांति आप उतना परिचित होंगे। इससे पहले मैंने आपको समरूप और सर्वांगसम के बारे में बता दिए थे कि अगर तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिए। तो रचना आपको क्या करना है, हम रचना यहाँ पर किए कि त्रिभुज PQR एक अन्य त्रिभुज हम बना लिए अपने तरफ से। तो त्रिभुज PQR एक रचना किया, जिसमें देखिए, जिसमें जो है PQ जो है AB के बराबर है और QR जो है BC के बराबर है और कोण Q जो है 90 डिग्री के बराबर है। इतना बात आपको लिखना है। हम लिखेंगे त्रिभुज PQR एक रचना किया, या आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR बनाया, वो भी हो सकता है। त्रिभुज PQR एक रचना किया जिसमें PQ बराबर में AB, QR बराबर में हो जाएगा BC तथा कोण Q बराबर में 90 डिग्री है। इतना बात आपको लिख लेना है रचना में। क्या किया मैंने कि यहाँ पर त्रिभुज PQR एक रचना किया जिसमें PQ बराबर में AB दिया है, QR बराबर में BC दिया हुआ है।
और तथा कोण क्यू जो है 90 डिग्री के बराबर है। इतना आपको रचना में कर लेना है। तो इतना आप काम जो है आपको रचना में करना है। अब देखिए आप यहाँ पर जगह तो है नहीं, इसीलिए आप इतना चीज को स्क्रीनशॉट लीजिए। हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको इतना चीज बताएंगे। तो चलिए आप इतना चीज को लिख लीजिए। हम ऊपर का कुछ पार्ट जो है मिटा दे रहे हैं। जब तक हम इधर साइड में हटते स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब जो है हम कुछ ऊपर के पार्ट को मिटा देते हैं और इससे आगे का जो भी प्रोसेस है हम ऊपर करने का प्रयास करेंगे। तो ऊपर के पार्ट को हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। मैथमेटिक्स है, अगर एक पॉइंट भी आप चूकते हैं तो समझ लीजिए कि पूरा पासा पलट सकता है। यहाँ पर मैथ्स से कभी भी मजाक में जो है मैथ को नहीं लेना है। एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझ करके रखना है, तभी आप जो है 100/100 जो है स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद आपको चौथा स्टेप में प्रमाण देना होता है, प्रमाण लिखना होता है। प्रमाण लिखिए या उत्पत्ति लिखिए। एक बार तो त्रिभुज एबीसी में हम यहाँ पर ले लिए है कि त्रिभुज एबीसी में क्या है कि एसीए का वर्ग जो है एबी का वर्ग प्लस में बीसी का वर्ग दिया ही है। अब हम यहाँ पर त्रिभुज पीक्यूआर में लेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज पीक्यूआर में। अब त्रिभुज पीक्यूआर में भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पीक्यूआर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज पीक्यूआर में पाइथागोरस प्रमेय से। अब त्रिभुज पीक्यूआर में भी पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या कि किसी भी त्रिभुज में जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा है पी आर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पी आर का वर्ग और बराबर कर देंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या दिया हुआ है पी और क्यू, तो पी क्यू का वर्ग हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा क्यू और आर दिया है आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू और आर का स्क्वायर। तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर पी क्यू बराबर दिया है ए बी, तो जहां जहां पी क्यू है वहां पर रख देंगे हम ए बी, यानी यहाँ पर ए बी का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में क्यू आर के जगह पर कितना दिया है तो क्यू आर के जगह पर बी सी, तो यहाँ पर कर देंगे हम बी सी का स्क्वायर। अब देखिए इस पार्ट को भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर पी आर का वर्ग है तो लिख दीजिए पी आर का वर्ग। अब ध्यानपूर्वक समझिए, यानी पी आर स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त मेरे भाई, उसके बाद आपको क्या करना है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को आपस में तुलना करना है। तो ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर जब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को तुलना कीजिएगा तो यहाँ समीकरण फर्स्ट में भी ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर दिया है और समीकरण सेकेंड में भी ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर दिया है। तो जब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हम आपस में बराबर करेंगे तो यहाँ पर आरएचएस साइड का ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर आपस में कट फट करके बराबर हो जाएगा। बचा हुआ पार्ट जो रह जाएगा पी आर स्क्वायर और साथ में ए सी स्क्वायर। अब हम इसको भी मिटा रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है आपको समीकरण, उसके बाद आपको क्या करना है समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। अब आपको समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जब ये बराबर करेंगे तो यहाँ पर समीकरण सेकेंड में है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और समीकरण फर्स्ट में भी था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट क्या था यहाँ पर लिख दे रहे हैं। समीकरण फर्स्ट था ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर और प्लस में था बी सी स्क्वायर। तो देखिए समीकरण फर्स्ट के राइट हैंड साइड में भी ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर है और सेकेंड में भी ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर है, तो दोनों आपस में हो जाएगा कैंसिल यानी कट जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट रह जाएगा समीकरण फर्स्ट से ए सी स्क्वायर और बराबर में पी आर स्क्वायर। जब दो भुजा यहाँ पर बराबर हो गया तो ध्यान से समझिए यहाँ पर, उसके बाद आपको क्या करना है ए सी बराबर हो जाएगा पी आर के। जब दो भुजा तो ऑलरेडी ये बराबर था, यहाँ पर ए बी जो है पी क्यू के बराबर था, बी सी जो है क्यू आर के बराबर था। अब जो है ए सी भुजा वो भी पी आर के बराबर हो गया। जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया अर्थात तीनों भुजा आपस में बराबर जब हो गया तो दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। जब दोनों भुजा आपस में बराबर है इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे। अब
त्रिभुज पी क्यू आर के। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो दोनों त्रिभुज का कोण भी यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू। अब यहाँ पर कोण बी जो है बराबर हो जाएगा कोण क्यू के और बराबर होगा 90 डिग्री। और हमको सिद्ध करके लाना ही था यही वाला पार्ट, इसीलिए कोण क्यू बराबर भी होगा, कोण क्यू नहीं कोण बी बराबर भी होगा यहाँ पर 90 डिग्री। यही तो हमको सिद्ध करके लाना था। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो काफी शानदार तरीका से हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध कर चुके हैं। अगर आपको एक बार वीडियो में समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखिए और डबल स्पीड में देखिए, ताकि आपको एकदम शानदार तरीका से सब कुछ एकदम सिस्टमैटिकली समझ में आ जाए। तो मेरे दोस्त, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।